नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। लैला मजनू फिल्म देखी थी आपने? भाई, लैला मजनू फिल्म में मजनू की हालत आपने देखी थी? क्यों थी? क्योंकि जब मोहब्बत टूट जाती है तो मजनू मर जाता है, मजनू की हालत खराब हो जाती है। एक ऐसी ही मोहब्बत की आज चर्चा हो गई थी। यह मोहब्बत आजसू और बीजेपी की मोहब्बत। आजसू हमारा मजनू हो गया और बीजेपी जो है वो लैला हो गई, और लैला ने मजनू को बर्बाद कर दिया। आप बंगाल के चुनाव में, जहां आजसू बहुत उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि भाई कम से कम पुरुलिया जिले में, जहां उसका वोट बैंक है, सुदेश महतो का वो करीबी इलाका है, तो उस इलाके में तो कम से कम उसको कुछ सीटें मिलेंगी। कम से कम एक सीट बाघमुंडी की सीट, दो सीट बाघमुंडी और जयपुर की सीट, ये दो सीटें तो कम से कम डिजर्व करता था आजसू। लेकिन बीजेपी को समझ में आ गया कि अब आजसू के साथ उसका बहुत भविष्य है नहीं, तो अब आजसू इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में, अकेले चुनाव लड़ेगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। तो यहाँ से अब आजसू पार्टी का एक नया इतिहास शुरू होता है कि अब आजसू पार्टी एकला चलो। लेकिन अब यहाँ बहस दो चीजों पर है, क्या ये पार्टी फिनिश या फिर इस पार्टी का पुनरुद्धार? क्या लगता है? देखिए, ये दोनों चीजें अभी आप जब तक मैंने इसीलिए बीच में ही आपको बोला अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों के आगे लकीर खींचने से पहले एक इंतजार हो रहा है, और वो इंतजार तब तक होगा जब तक कि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नहीं आ जाती है। अभी 2 दिन पहले भी ये कवायद चल रही थी कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बंगाल जाने वाले थे इन्हीं सारी चीजों की मीटिंग के लिए, हालांकि वो नहीं जा पाए और फिर बाकी लोगों को भेजा गया, कुछ और नेता गए वहां पे। लेकिन ये इस अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया है भाई कि उस मीटिंग में हुआ क्या है। क्या वाकई आजसू चुनाव लड़ेगा वहां पर, या फिर क्या हिस्सेदारी पर बात अटकी हुई है? क्योंकि अभी तक जो चीजें सामने आई है वो तो यही है कि बीजेपी अकेले दो दो हाथ करने के मूड में है बंगाल में। बीजेपी इस बार भी कुछ ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, और क्लियर हो गया कि आजसू और अब ये तय हो गया है कि आजसू नहीं छोड़ने वाला बंगाल चुनाव, क्योंकि लगातार दौरा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी सुदेश महतो गए हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेनिंग की वहां पर। तो ये भी आप मान के चलिए कि आजसू तो चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन अब सवाल है कि अपने दम पर। तो यहाँ पर दो चीज सही कहा आपने कि क्या टाइटा फिस या फिर कुछ हिस्सेदारी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आजसू वहां चुनाव लड़ता है तो आपको आधार क्या नजर आता है? बीजेपी के साथ जब तक आजसू था तो एक चीज ये थी कि बीजेपी का वहां पर रहा है आधार, अच्छा खासा आधार रहा है। अगर टीएमसी को अगर कोई कड़ी टक्कर, कोई फाइट वहां पर दे रहा तो वो बीजेपी दे रही है वहां पर, और बीजेपी के साथ अगर आजसू है तो उसे थोड़ा बहुत वहां पर एक शैडो कह सकते हैं हम कि वो शैडो में वहां पर उसे कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर आजसू अकेले जाता है, झारखंड में आप उसकी स्थिति देख रहे हैं, जबकि झारखंड में उनका सब कुछ है, फिर भी सुदेश महतो, आप देखिए उनके राजनीतिक अस्तित्व को लेकर अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर 2029 में भी अगर ये जो इस वक्त जो सिनारियो अगर वो नहीं बदला, तो फिर मुझे लगता है कि सुदेश महतो के लिए भी वो बिल्कुल फुल स्टॉप जैसा ही होगा उनके पॉलिटिकल करियर के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में अगर बंगाल में वो अपना अस्तित्व तलाशने जा रहे हैं, अगर यहां पर भी वो चूक गए, तो फिर 2029 से पहले आजसू के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और अगर आजसू लड़ रहा है वहां पर चुनाव, तो फिर वो सारी, कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि बीजेपी को वो बता सके कि वो अगर किसी के साथ नहीं खड़ा है तो अपने दम पर भी वो राजनीतिक विरासत संभाल सकता है। लेकिन अब तक आप देखिए झारखंड के ही परिदृश्य में, आप देखिए भारती, मुझे लगता है कि अब तक आजसू की पहचान सिर्फ यही रही है। शुरुआती दिनों को आप छोड़ दे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि शुरुआत से सुदेश महतो स्टूडेंट लीडर के तौर पर ही वो सामने आए और फिर उनकी एक अपनी पहचान बनी, आइडेंटिटी बनी। लेकिन ग्रेजुअली ये सारी चीजें होती चली गई कि सिर्फ बीजेपी के छत्र छाया में पलने वाली एक पार्टी, बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी जो एजेंडा चला रही है, उसी को मानने वाली पार्टी। और अब तो ये स्थिति आ गई है कि झारखंड में सिर्फ एक विधायक, अब आजसू का बंगाल में भी बीजेपी के साथ टाई अप नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजसू के लिए कि वो कैसे इन सारी चीजों को अगर बंगाल में भी लेकर जा रहा है, तो क्या बंगाल में वो अपना खूंटा गाड़ पाएगा या नहीं गाड़ पाया। गाड़ अगर पाया खूंटा तब तो बल्ले बल्ले है, और नहीं तो फिर सफाया वहां से भी तय है। अच्छा, इसमें आजसू के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अजीत प्रसाद महतो, हाँ, आजसू मान करके चल रहा था कि अजीत प्रसाद महतो आजसू के साथ साथ है। लेकिन ऐन वक्त में उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाया बीजेपी से,
अब आप समझिएगा, अजीत प्रसाद महतो कुर्मी समाज के एक बड़े नेता है। कुर्मी एसटी के लिए आंदोलन के वो जो है वो पथ प्रदर्शक रहे। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब आंदोलन बिक गए, एक सोची समझी राजनीति के तहत वो आंदोलन था। खैर जो भी है, लेकिन आजसू को यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ से अब दो चीजें होंगी आती, आप समझिए। सुदेश महतो की सिल्ली में हार का कारण क्या है? देवेंद्रनाथ महतो का खड़ा होना। हरेलाल महतो ईचागढ़ जीत चुके थे, हार का कारण क्या रहा? मलखान सिंह का खड़ा होना। वहां पर तरुण महतो का खड़ा होना नहीं था, वहां मलखान सिंह का खड़ा होना था। इसी तरीके से आप देखिए सुनीता चौधरी के हार का कारण बेरोजगार पनेश्वर, जो पनेश्वर महतो उसका खड़ा होना। गोमिया में जो लंबोदर महतो है, उनके हार का कारण पूजा महतो का खड़ा हो जाना। तो कुल मिलाकर के आप समझिए, आजसू का वोट बैंक, जो आजसू पार्टी का वो वोट बैंक है कुर्मी वोट बैंक, जिसमें अब जयराम कब्जा कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर मुखर होकर के नहीं बोल रहे, जैसे 1932 का मुद्दा, 1932 के मुद्दे की जगह उन्होंने जो रघुवर दास कार्यकाल में जो स्थानीयता था उसमें सिग्नेचर थे, सुदेश महतो के भी, चंद्रप्रकाश चौधरी के भी, मुखर होकर के वो नहीं बोले। अपने स्टैंड पर अगर वो रहते ना, तो आज सुदेश से बड़ा कोई लीडर नहीं रहता। और मैं आपको बताऊं, राजनीतिक मैच्योरिटी में सुदेश के बराबर कोई नहीं। लेकिन सुदेश के साथ एक दिक्कत हो गई कि वो जो है वो हर मुद्दे पर हाँ हाँ, यहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि वो जो ओवरशैडो करना होता है ना, बीजेपी ने इन्हें ओवरशैडो किया क्योंकि इन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ छोड़कर, बीजेपी ने इनको नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये क्या है? सुदेश महतो को ये लगा कि वो बीजेपी के साथ चलेंगे तो वो ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो ग्राफ ऊपर नहीं गया, बल्कि बीजेपी ने इन्हें ओवरशैडो किया। और वो बोलते हैं ना कि छाया में कोई भी पौधा नहीं पनपता है, तो वही चीज आजसू के साथ होगा भाई, कि वो बीजेपी ने इन्हें इतना डैमेज किया ना कि अब वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत। और दूसरी बड़ी चीज कि जिस कुर्मी वोट बैंक के सहारे आजसू सोच रहा है कि बागमुंडी या फिर जो एक दो सीटें निकालने की बात हो रही है, चाहे वो पुरुलिया हो या फिर यहाँ, उनकी मुश्किलें जेल कैंप बढ़ाने वाला है। बीजेपी से मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, यहाँ जेल कैंप। आजसू कतई नहीं सोच रहा होगा कि वो विधायक बनाए। आजसू बंगाल में विधायक बनाने के लिए नहीं सोच रहा, वो वहां पर वही भूमिका निभाना चाहता है जो झारखंड में जेल कैंप में निभाई। उन जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों में आजसू अगर 5-5 हजार वोट भी थोड़ी मेहनत करके काटता है, तो इसका नुकसान बहुत जबरदस्त बीजेपी को होने वाला है। और आजसू को ये जताना है बीजेपी को कि आपने हमें जगह नहीं देकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है झारखंड में। देखिए, झारखंड में ये हो सकता है कि आजसू एक भी विधायक ना जीते। आज के समय में आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आजसू का सिर्फ एक विधायक है, लेकिन आप आजसू को सिरे से आप खारिज नहीं कर सकते। आप देखिए कि आप सिल्ली, ईचागढ़, रामगढ़, गोमिया, मांडू, ठीक है, ये कुछ ऐसी सीटें जिन सीटों पर एक तो विधायक है और बाकी सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला इनका बहुत नजदीकी रहता है। अगर आप 20-25 हजार से ज्यादा वोट लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप फाइट में, और जब आप फाइट में तो इसका मतलब आप मार्केट से बिल्कुल पूरी, अरे भाई कोई हवा में आकर के लोग तो वोट नहीं दे रहे हैं। अगर 20,000 वोट भी मिल रहे हैं, सुदेश महतो को 40, 45, 48,000 वोट मिले, तो 48,000 लोगों का विश्वास आज भी है ना? तो वो या तो घटेगा, 5,000 घटेगा, 5,000 बढ़ेगा, यही ना होगा। तो इसका मतलब आप बिल्कुल खारिज कर दीजिएगा कि नहीं नहीं अब आजसू खत्म, ये तो आप नहीं मान सकते। लेकिन आजसू को पुनर्विचार करने की जरूरत है कि आगे की रणनीति वो कैसी। ऐसे ही सॉफ्ट राजनीति वो करना चाहता है। अब जैसे स्टूडेंट्स वाले मामले में आजसू ने जबरदस्त राजनीति की। और एक और मैं आपको बात बताऊं, सुदेश महतो को कहीं ना कहीं अपने परिवार से बाहर आने की जरूरत है। अभी उसके लीडर्स देखिए, कुछ लीडर्स ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ। आप देखिए तिवारी महतो, ठीक है, तिवारी महतो सदन में अच्छा काम कर रहा है, सवाल उठा रहा है। बबलू महतो एक स्टूडेंट लीडर होकर के जबरदस्त काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है। संजय मेहता को आप वोटों के आधार पर मत कहिए। संजय मेहता एक थिंक टैंक है, संजय मेहता एक थिंक टैंक है, उनको सुनना लोग चाहते हैं, वही कह रहा हूँ, थिंक टैंक है वो, ठीक है, आप रिजेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन थिंक टैंक है वो। इसके अलावा और आप देखिए हरेलाल महतो, वो विधायक नहीं है लेकिन विधायक से ज्यादा काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस अगर कोई भी कुछ हो रहा है तो पसंद करते हैं उन्हें, भाई लोगों के बीच उनकी पैठ है। तो कहीं ना कहीं अब कमी सिर्फ अब आजसू के जो हायर ऑर्डर है इधर से, इस हायर ऑर्डर को समझना पड़ेगा कि इनको अब लोगों के बीच कैसे पहुंचना है। क्या अभी भी बीजेपी का पिछलग्गू बन के घूमना है या कुछ क्रांतिकारी फैसला लेना है? बंगाल के आधार पर नहीं, लेकिन झारखंड के आधार पर तो इनको कुछ क्रांतिकारी फैसला लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है भारती कि अगर
जेएलकेएम वाली भूमिका जो यहाँ पर निभाई गई, अगर आजसू उस मोड में है तो फिर ये वक्त बीजेपी के लिए भी सोचने का है कि अगर बंगाल में वो जिस तरीके से टीएमसी को मात देने के लिए हर उपाय करने को जुटा हुआ है, तो अगर ऐसे में आजसू को अगर वो लेफ्ट आउट करता है तो फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए भी होने वाला है। आजसू तो खैर अपना देखे, बिल्कुल 5 सीटों पर अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि भाई आजसू को बीजेपी ने जिस तरीके से दरकिनार किया है, क्या लगता है बीजेपी को इसका नुकसान होने वाला है? आजसू आगे क्या करेगा, आप हमें कमेंट्स में बताइए, आपकी राय क्या है इसे लेकर के। नमस्कार, जोहार।